हरिवंश श्री कुंज बिहारी। कल हमने पढ़ा अर्जुन कैसा विद्यार्थी था, आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पूर्ण स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूप बाधिन के रूप निकल गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विवेचताएं मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों को के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ नियंत्रित। यदि जीव यह कहे वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतः भगवत गीता की विशेष वस्तु ईश्वर, स्वरूप, नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माओं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल तथा क्रम की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकल्पों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्य में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो कह सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण से परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मया ध्येषण प्रकृति श्वेते सरचरारम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियंता को ना मानना बचपना है। उदाहरणार्थ एक बालक सोच सकता है कि श्वेता चालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतः चालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। यह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिससे निर्देशन में सब कार्य हो रहे हैं। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसे कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हमें सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों के वश में करना चाहते हैं, और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। राधे राधे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं इसे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ना भूले। राधे राधे। श्री हरिवंश।